हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का फोर्थ फॉर्म दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी कहते हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल। यहाँ की जो मेंबरशिप होती है इट इज़ ओपन टू ऑल एंड वो अपनी स्व इच्छा से इस पर्टिकुलर सोसाइटी का या ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बन सकते हैं। Now, all those who became the member of this particular organization have common motive and common interest. And जो members हैं वो एक दूसरे की हेल्प के लिए इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का या इस पर्टिकुलर सोसाइटी का पार्ट होते हैं। सो अ कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ये एक लीगल एंटिटी है। It has a perpetual succession and a common seal also, which is owned and controlled by a group of persons who are having a common motive. अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स वॉलंटरी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे, एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे एंड वो देखेंगे कि एक दूसरे के जो हित हैं, जो बेनिफिट्स हैं, उनको कैसे सिक्योर किया जा सके। लाइक अगर जो प्रोड्यूसर है उसका काम क्या है अपने सामान को जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुंचाना, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उनके सामान को जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुंचाएगी बाय एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन। तो मिडिल मैन का जो कमीशन है वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जिन भी लोगों का एक कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, हमारे कंज्यूमर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, सप्लायर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, प्रोड्यूसर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट एंड मोटिव। तो यहाँ पे आपके हमने देखा है कि इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, देन इसकी एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है एंड जो ओनर होता है कंपनी का इज लायबल टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फी टू द कोऑपरेटिव्स। जो भी मेंबर्स हैं उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फी। सो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये कोई भी प्रॉफिट अपने पास नहीं रखती है। इसका काम है जो जितना भी ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जितना भी प्रॉफिट इनको होता है, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर्स एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एज वेल। तो ये अपना सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो दे आर फ्री टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्स। द गवर्नमेंट उनसे कोई टैक्स नहीं लेती है। तो यहाँ पे हमने देखा है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज इट्स ऑब्जेक्टिव। उसका एक ऑब्जेक्टिव है दैट इज द प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। दिस इज योर कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे वॉलंटरी एसोसिएशन होता है लोगों का, लोग अपने स्व इच्छा से इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं एंड जो इसके मेंबर्स होते हैं उनका, जितने भी इनके मेंबर्स होते हैं उनका सबका एक पर्सनल कॉमन मोटिव होता है कि वो एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। चाहे वो सप्लायर्स का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स का कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, या वो कंज्यूमर्स का कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो। देन it has a limited liability, it is a legal entity, it has a unlimited lifespan, common seal भी होती है and minimum of 10 people are required to form a cooperative organization। अगर 10 लोग आपस में मिल जाते हैं तो वो cooperative organization को create कर सकते हैं। this is your this is the introduction of your cooperative organization। ना अगर हम इसके characteristics की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कि आपके डेफिनेशन से ही निकल के आते हैं। तो इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं किया जाता है, लोग अपनी स्व इच्छा से, क्योंकि वो मालूम है कि अगर वो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेंगे तो उनके जो मोटिव्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट है वो सेफ गार्ड हो जाएंगे। तो इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन, लीगल एंटिटी होती है, इसकी अपनी कॉमन सील होती है एंड इसका परपेचुअल परमानेंट एंड परपेचुअल सक्सेशन होता है। इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं यहाँ पे मेंबर्स के। यहाँ पे जो वोटिंग राइट्स हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं बाय द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द मेंबर्स। कि कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसकी ज़्यादा वोटिंग राइट्स होंगे, जो कम कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसके कम वोटिंग राइट्स हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता यहाँ पे। ऐसा यहाँ पे सबके इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं। ईच मेंबर इज एलिजिबल टू वोट ओनली वंस, एक ही बार वो वोट कर सकता है। सर्विस मोटिव है। cooperative societies are service oriented organization।
दे प्रोवाइड नॉन प्रॉफिट सर्विसेज प्राइमरी टू इट्स मेंबर्स, क्योंकि हमने कहा ना कि जो मेंबर्स हैं आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वो बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी इंटरेस्ट के एक दूसरे की मदद करते हैं. हाउएवर दे कैन अर्न प्रॉफिट बाय रेंडरिंग सर्विसेज टू आउटसाइडर्स. लेकिन उनको प्रॉफिट तो जनरेट करना ही है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए. तो वो ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं बाय द प्रॉफिट्स दे अर्न बाय रेंडरिंग सर्विसेज टू आउटसाइडर विच आर नॉट इट्स मेंबर्स. तो सर्विस मोटिव है, दोनों ही फॉर्म में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट जो वो मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे उनको कोई एज सच प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है. इकोनॉमिक मोटिव भी है इसका, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी है. तो along with the service objective, every cooperative organization also has an economic objective. The objectives include delivering marketing services, providing land resources, distribution of consumer goods. तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर कोई एग्रीकल्चर बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसका जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगा विल बी द सर्कुलेशन ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, प्रोवाइडिंग बेस्ट फर्टिलाइजर्स. ठीक है. तो अगर किसी ने सोसाइटी बनाई है और सोसाइटी में सारे हमारे जो खेती करते हैं, जो लोग फार्मर्स हैं, तो उनको कैसे हम बेटर क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड कर सकें, बेटर उनको फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर सकें, बेटर उनको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें कि वो अपना काम अच्छे से कर सकें. तो अमंग मेंबर्स तो हम ये काम उनको बहुत कम रेट में या बहुत कम चार्जेस में करते हैं, जिससे हमको कोई प्रॉफिट नहीं होता. लेकिन अगर हम यही चीज़ अपने आउटसाइड मेंबर्स को करेंगे, जो कि हमारे मेंबर्स नहीं हैं, जो बाकी हमारे जो फार्मर्स हैं, उनके लिए अगर हम ये काम करेंगे, तो उसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा फीस चार्ज करेंगे ताकि हम प्रॉफिट जनरेट कर सकें. तो ये दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके एडवांटेजेस होते हैं कि ये बहुत ईजी टू स्टैब्लिश होता है. ठीक है. जो भी लोग, जिन भी लोगों का कॉमन इंटरेस्ट होता है, लाइक मैंने कहा कि एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं, उनका एक कॉमन इंटरेस्ट है, लाइक प्रोड्यूसर्स हैं, उनका एक कॉमन इंटरेस्ट है, वो वॉलंटरी इस चीज़ को स्टैब्लिश कर सकते हैं. यहाँ पे मिनिमम ऑफ 10 पीपल आर रिक्वायर्ड. ओपन मेंबरशिप होती है, कोई भी आके इसका मेंबर बन सकता है. देन लिमिटेड लायबिलिटी होती है. देन इसमें पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं. एंड बिकॉज इसका कि यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये अपने पास कोई भी प्रॉफिट रिटेन करके नहीं रखते हैं, तब इन दैट केस जो गवर्नमेंट है वो इनसे टैक्सेस भी नहीं चार्ज करती है. तो दिस आर द एडवांटेजेस. एंड इसके सर्टेन डिसएडवांटेजेस आर देयर कि लिमिटेड कैपिटल है, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम क्योंकि इसमें ओपन मेंबरशिप है, तो जो इनपुट ऑफ फंड्स है वो बहुत लिमिटेड होता है. प्रॉफिट हम लोग जनरेट करते हैं, लेकिन प्रॉफिट अपने पास नहीं रखते हैं. तो यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल की लिमिटेड कैपिटल होता है, जो कि इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है. देन इनइफेक्टिव मैनेजमेंट इज देयर. द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट ऑपरेट properly due to their ineffective management abilities. The elected representatives and the members of the organization do not process enough knowledge. जो उनके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता कि कैसे चीज़ों को मैनेज करें. तो उनकी जो एफिशिएंसी है मैनेजमेंट की, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है. बहुत ज़्यादा रिलायंस होते हैं गवर्नमेंट पे फॉर देयर रेजिंग कैपिटल, फॉर लोन्स, सब्सिडरीज, क्योंकि इनका खुद का जो कैपिटल है वो बहुत कम होता है, कैपिटल रेज नहीं कर पाते थ्रू इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, या शेयर होल्डर्स के फॉर्म में भी ये पैसा इनके पास नहीं आ पाता है. तो ये बहुत ज़्यादा रिलायंट होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट सब्सिडरीज प्रोवाइड करे, लोन्स प्रोवाइड करे. ठीक है. तो दीज आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी कहते हैं. So this is all for this particular video. Thank you.